Hello students, welcome to our channel Sadhika Education Class 8. Students, आज चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.1 के ऊपर बेस्ड मैं एक टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि इस एक्सरसाइज में आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो आपके और ज़्यादा पक्के हो जाएं और आपको खुद भी पता चल जाए कि आपका क्या लेवल है आफ्टर प्रैक्टिसिंग द होल एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 14.1 में आपने दो मेन मेथड्स करे हैं, कॉमन फैक्टर निकालने का और रीग्रुपिंग का, कि रीग्रुपिंग कैसे करते हैं और कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, और इन्हीं दो मेथड्स को यूज़ करते हुए फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं वो इनफ नहीं है कि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सफिशेंट हो और आप एग्ज़ाम में जो है स्कूल में अपीयर हो सके। तो इसीलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट। तो ये आप टेस्ट पेपर ज़रूर करिएगा, इससे आपका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस एक्सरसाइज में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप, कि आपको ऐसे फिलअप फॉर्म में दिया हो सकता है या एमसीक्यू बेस्ड आपको इस तरीके से दिए हो सकते हैं क्वेश्चंस, तो उनको आपको अटेम्प्ट करना है। ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में भी आपको दिया हो सकता है, तो आपको फैक्टराइज फॉर्म इस नंबर की लिखनी है, इस एक्सप्रेशन की लिखनी है, और ये पूछा है कि अगर आंसर ये है फैक्टराइजेशन का तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको फिलअप की फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको जो सेवेंथ पार्ट दिया है मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपसे ये पूछा है कि प्रोसेस का नाम बताइए कि अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स लिखते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप का। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है मैंने आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दिया है यूजिंग कॉमन फैक्टर मेथड, कि कॉमन फैक्टर मेथड को यूज करके यू हैव टू फैक्टराइज ऑल दीज 8 पार्ट्स। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से जनरली नहीं लिखा हुआ आता कि आपको कौन सा मेथड यूज करके फैक्टराइज करना है, बट क्योंकि सिर्फ ये एक एक्सरसाइज के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन पेपर है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिया, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ दो मेथड्स यूज करे हैं फैक्टराइज करने के लिए, कॉमन फैक्टर मेथड एंड रीग्रुपिंग मेथड। तो कॉमन फैक्टर लेकर फैक्टराइज कैसे करते हैं उस कॉन्सेप्ट को आप और ज़्यादा पक्का कर सकें, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से लिख के दिया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो और इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना। ये 8 क्वेश्चंस है, इसको आपको कॉमन फैक्टर मेथड से ही यूज़ करके फैक्टराइज करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रीग्रुपिंग करके फैक्टराइज करना है, कि इन क्वेश्चंस में 7 पार्ट्स में आपको हर क्वेश्चन में रीग्रुपिंग करनी होगी और तब आप फैक्टराइज कर पाओगे इन 7 पार्ट्स को। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको नहीं लिख के दिया कि कौन से मेथड से आपको फैक्टराइज करना है। एग्जाम में जनरली इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि आपको जो है रीग्रुपिंग यूज़ करनी है, कॉमन मेथड कॉमन फैक्टर निकालना है, या आपको जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में है कि आइडेंटिटी यूज़ करके आपको फैक्टराइज करना है, तो वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ 2 ही मेथड हैं, तो दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो आपको देखकर खुद से अंदाज़ा लगाना है और सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस के ऊपर बेस्ड है, कॉमन फैक्टर मेथड से या आपको रीग्रुपिंग मेथड से इनको फैक्टराइज करना है इन 6 पार्ट्स को। और आंसर्स जो है मैंने आपको यहाँ साथ में दे दिए हैं, सो दैट जो है आपको दिक्कत नहीं आए कि आपने जो क्वेश्चन करा है वो ठीक है या नहीं है, जो सॉल्व करा है वो ठीक है या नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स भी अपने चेक कर लेना, चाहे तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जब आप ये टेस्ट पेपर करोगे। उसके बाद 14.1 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगी, और हमारी आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको 14.2, 14.3, 14.4 इन सभी एक्सरसाइजेस से रिलेटेड टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, और पूरे चैप्टर के ऊपर बेस्ड भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर दूंगी, जिससे कि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, वो मैं आपको जल्द से जल्द बनाकर ज़रूर भेजूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।